बोल लेंगे। सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की एनएलपी की इस क्लास में, डे 22 में। और हम सीख रहे हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग। क्योंकि पूरा जिंदगी हम ब्रेन से ही काम लेते हैं, और ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन हैं जो हमें नहीं पता हैं, और उनके ना पता होने से हम इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं जीवन में हम पिछड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम ब्रेन को अगर समझेंगे और इसको सही ढंग से समझ करके सही ढंग से उपयोग करके अपनी सारी क्षमताओं का प्रयोग करेंगे, तो फिर देखना जिंदगी कितनी आसान भी होती है और कितनी उत्तम भी हो जाती है। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, फोकस, क्वांटम फोकस, कंसंट्रेशन और अटेंशन, इनमें क्या डिफरेंस है, और ये क्या होते हैं, इनका किस तरह से यूज करें हम इन चीज़ों को। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन में चलते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें कि ये है क्या चीज़। क्वांटम फोकस, कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, इन तीनों बातों को आप नोट करेंगे कि ये है क्या क्या। मन, मनुष्य का मन बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स है ये, और इसको कंट्रोल करना एक कला है। ध्यान, एकाग्रता और गहन ध्यान, इनकी अगर हिंदी करें तो ये बनता है, अटेंशन होता है ध्यान, कंसंट्रेशन हो गया एकाग्रता, और क्वांटम फोकस हो गया गहन ध्यान। ये तीनों मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो तीनों को समझना है हमने, ताकि हम समझ सकें कि ये तीनों किस तरह से काम करती हैं। क्वांटम फोकस क्या होता है? क्वांटम फोकस एक गहरी और शक्तिशाली मानसिक अवस्था है, डीप पावरफुल मेंटल स्टेट है ये, जिसमें मन, ऊर्जा और विचार एक साथ एक लक्ष्य की ओर केंद्रित होते हैं। ये केवल बाहरी ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें सबकॉन्शियस माइंड और एनर्जी अलाइनमेंट का समावेश है। यानी हम किसी चीज पर फोकस करते हैं, यानी बाकी चीजों को छोड़ करके एक लक्ष्य की तरफ फोकस, पूरा ध्यान, सचे वो सबकॉन्शियस माइंड भी, कॉन्शियस माइंड भी, और एनर्जी अलाइनमेंट भी एक ही तरफ हो जाता है। जैसे कैमरे से जब फोटो खींचते हैं तो हम बिल्कुल फोकस करके कि यहाँ पे बिल्कुल सही फोटो आ रही है, उसको हम खींचते हैं। वो एक फोकस है, उसमें हम बाकी चीजों को अवॉइड करते हैं। तो क्वांटम फोकस ये बात होती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसमें सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों का तालमेल हो जाता है। केवल बाहरी ध्यान केंद्रित नहीं होता, बल्कि मन के गहरे डीप कॉन्शियस, सबकॉन्शियस लेवल तक भी सक्रिय हो जाता है। वो है क्वांटम फोकस, जब किसी चीज के ऊपर हम बहुत फोकस के साथ काम करते हैं। जैसे कोई भी साइंटिस्ट है या कोई भी प्लेयर है, जब भी वो खेलने की सोचता है तो बहुत फोकस के साथ खेलता है, वरना थोड़ा सा ध्यान भटकते ही उसका काम जो है नहीं बन सकता फिर। और ये क्या है, जब फोकस हमारा माइंड होता है, जब हमारे मन, भावनाएं, ऊर्जा किसी लक्ष्य की तरफ केंद्रित होती हैं, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। जितना हमारा गहन ध्यान होगा, जितना फोकस अच्छा होगा, उतना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर पाएंगे, उसको जीवन में लागू समझ पाएंगे। और डीप मेंटल स्टेबिलिटी है। क्वांटम फोकस में व्यक्ति न केवल वर्तमान क्षण में उपस्थित होता है, बल्कि उसकी मानसिक ऊर्जा भी पूरी तरह से स्थिर होती है, केंद्रित होती है। एग्जाम्पल हम यही ले सकते हैं कि भी कोई एथलीट है, खेल के मैदान में है, तो वो कितने फोकस होकर के अपने क्रिया को करता है। एक सफल बिजनेसमैन है, भविष्य का लक्ष्य पूरा मन में उसके क्लियर है, और वो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे फोकस के साथ अपने स्टेप उठाता है। क्योंकि एक भी स्टेप उसका अगर गलत हो गया तो उसके बिजनेस की डायरेक्शन बदल जाएगी और नुकसान हो सकता है। ये है क्वांटम फोकस। उसके बाद हम बात करें कंसंट्रेशन क्या है, फिर उसको समझें। इनको हम आप मिक्स ना करें। कंसंट्रेशन दूसरी बात होती है। कंसंट्रेशन ये है, अपनी जो मानसिक क्षमता है, जिसे हम अपने मन को एक समय में एक कार्य पर केंद्रित करते हैं, बिना किसी अन्य विचार के, बिना बाहरी बातों से विचलित हुए। इसकी क्या खासियत, देखो खासियत समझते हैं, फिर हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। लंबे समय तक किसी कार्य पर ध्यान देना, कंसंट्रेशन की बात कर रही हूं। लंबे समय तक किसी कार्य पे ध्यान देना, जैसे किसी काम, किसी किताब को पढ़ते वक्त, किसी समस्या को हल करते समय, किसी जटिल
काउंटिंग के अंदर हम कंसंट्रेशन करते हैं, क्योंकि लंबा समय लग सकता है लेकिन हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और इससे हम क्या है कि बाहरी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, जो हमें ध्यान बटाने वाली चीजें, उनसे हम कट जाते हैं। एकाग्रता तब सफल होती है, कंसंट्रेशन तब सफल होता है, जब व्यक्ति अपने चारों ओर की चीजों से प्रभावित हुए बिना एक ही कार्य पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकता है। और ये देखो, प्रशिक्षण से सब चीज सुधर सकती हैं। लगातार अभ्यास से एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है। मेडिटेशन से, माइंड के गेम्स से, फोकस वाली तकनीकों से हम इसको बढ़ा सकते हैं। और ये टास्क ओरिएंटेड है, किसी काम के ऊपर ही हम एकाग्र करेंगे ना, तो उस कार्य को पूरा करने तक हम एकाग्र करें। वो इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये हैं। इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जैसे इसका एक दो दिन बाद एग्जाम है किसी का, तो वो घंटों तक बिना किसी बाधा के पढ़ाई में लगा रहता है। वो कंसंट्रेशन है। एक कलाकार जो बिना किसी रुकावट के पेंटिंग बनाता है। एक लेखक जो बिना किसी रुकावट के कई कई घंटों तक लेखन में अपने विचारों को लेखन रूप में देने में बिजी होता है। तो वो उसकी कंसंट्रेशन पावर है। अब बात करते हैं अटेंशन की। अटेंशन क्या है? अटेंशन क्या है कि मानसिक जागरूकता है अटेंशन। हम किसी काम को कर रहे हैं, कंसंट्रेशन से कर रहे हैं, और फिर भी हम मानसिक रूप से जागरूक हैं। आसपास की सूचनाएं हमें मिलती हैं, तो एक पल के लिए हम उस पर भी ध्यान दे करके उसको भी देख लेते हैं। ये अल्पकालिक है, शॉर्ट टर्म है। ध्यान क्या है? ध्यान भटक गया, ये वो चीज बात आ जाती है कि किसी भी समय बदल जाता है, और फिर उसके बाद तुरंत भी बदल जाता है। जब हमें किसी काम को कर रहे हैं तो एक पल के लिए यदि मान लो दूसरी कोई बात आ गई तो उसको भी देख लिया, और फिर दोबारा से हमने अपने ध्यान में लग गए, अपने काम में लग गए। तो इसमें क्या है, इसकी इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? जैसे हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें हैं ये। जैसे आंखों से कुछ देखने पर, कानों से कुछ सुनने पर, या कुछ महसूस करने पर तुरंत हम प्रतिक्रिया देते हैं। यानी हमारा ध्यान चला गया एकदम से। यानी हम बहुत कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं और कोई मच्छर काट गया तो एकदम से ध्यान तो गया ना उधर। तो वो अल्पकालिक ध्यान होता है, अटेंशन जाना। परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, डायनामिक है, फ्लेक्सिबल होता है ये। और ये तीन प्रकार का है। जैसे एक तो निरंतर ध्यान हो किसी चीज पर, हम लगातार उसी चीज का ही बारे में सोचते रहे, ध्यान करते रहे। एक होता है डिवाइडेड, यानी वो एक ही बार में हम दो तीन चीजों पर भी ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि वो अल्पकालिक है, उसमें ज्यादा हमें कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। एक साथ हम दो काम भी कर सकते हैं, जैसे गाड़ी चलाते चलाते बात कर लेते हैं, अपने मित्र से बात करते करते हम मोबाइल भी देख लेते हैं, या टीवी देखते देखते भी हम खाना भी खा लेते हैं। तो दो तरह की जब काम हो जाता है तो थोड़े थोड़े ध्यान से ही हो जाता है। विभाजित ध्यान कहते हैं इसको। फिर एक तो सेलेक्टिव ध्यान, तीसरा ध्यान कौन सा? सेलेक्टिव, यानी हम सेलेक्ट करें हमने कौन सी चीज पर फोकस करना है, कौन ध्यान देना है, बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देंगे। तो ये ध्यान क्या है? अल्पकालिक है। कंसंट्रेशन एक लॉन्ग टाइम के लिए है। और फोकस क्या है? वो बाकी चीजों को कट ऑफ करके सिर्फ एक ही चीज पर निरंतर ध्यान देना, बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड सबको एकाग्र करके, वो फोकस होता है। तो इन तीनों में एक जो डिफरेंस है वो यही है कि एक तो क्वांटम फोकस में गहरी मानसिक ऊर्जा का केंद्रित होना, कंसंट्रेशन में लंबे समय तक ध्यान को केंद्रित करना, और अटेंशन में क्या हुआ? किसी विशेष चीज को पहचानना और उसको ध्यान देना। ये तो इसकी मोटी मोटी सी एक परिभाषा की का अंतर हो गया। दूसरा, फोकस के अंदर गहरा ध्यान होता है, और कंसंट्रेशन में मध्यम स्तर का, और अटेंशन में बहुत ही अल्पकालिक। ये म्यूट रखें प्लीज अपने आप। ये प्लीज सभी म्यूट रखें। थैंक यू। अब फोकस में क्या, फोकस और तीनों में थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करें, इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फोकस का जो इम्पैक्ट है वो है जीवन में बड़ी सफलता दिलाने में और उच्च अवस्था प्राप्त करने में मदद करता है। अगर फोकस होकर के हम काम करते हैं तो ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। और दूसरा, कंसंट्रेशन हमें उत्पादकता बढ़ाने में, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यदि हम लंबे समय तक कोई काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और ध्यान से क्या होता है? एक तुरंत जागरूकता हमें महसूस होती है, हाँ हम जागरूक भी हैं भाई। तो एग्जाम्पल इनके तीनों के देखें। विजुअलाइजेशन के जरिए किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं फोकस के माध्यम से।
और कंसंट्रेशन यदि हम कर पाते हैं तो बहुत मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशंस कर पाते हैं। और यदि हम ध्यान भी देना हम समझ गए हैं तो सड़क पर चलते चलते भी किसी की आवाज को सुन करके उसका भी हम रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनमें होता है तीनों में। तो क्वांटम फोकस सबसे गहरा और शक्तिशाली है, इसको समझना आपने। जो मन, ऊर्जा और इरादे को एक करता है, जीवन को बदलने की शक्ति रखता है क्वांटम फोकस। और कंसंट्रेशन मानसिक क्षमता को बढ़ाकर किसी भी कार्य को पूरा करने में मदद करता है। और अटेंशन केवल जानकारी और एक समय में किसी विशेष चीज पर ध्यान देने में मदद करता है। ये इनका डिफरेंस भी हमने समझ लिया, इसकी परिभाषा भी समझ ली। अच्छा, अब एक बात और समझो कि ये इनका हम मीनिंग भी समझ गए, इनका डिफरेंस भी समझ गए। तो कौन सी ऐसे रीजन होते हैं जिनके कारण हम इन इनमें असफल हो जाते हैं? हम क्यों भटकता है हमारा ध्यान, क्यों हम फोकस नहीं कर पाते, क्यों कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, क्यों हम अटेंशन नहीं कर पाते? तो इसका कारण ये है कि हमारे अंदर कई तरह का फिजिकल, मेंटल, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर। तो उस वजह से हम इन चीजों में फेल हो जाते हैं कई बार। जैसे एनर्जी इम्बैलेंस है, हमारी बॉडी की एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, यानी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं पेन है। तो हम उस तरह से नहीं फोकस हो पाएंगे, ना ही कंसंट्रेट कर पाएंगे। दूसरी बात, मेंटल ओवरलोड है, हमारे दिमाग में बहुत सारा ओवरलोड हो गया है। तो ट्रैफिक जाम हो गया है जैसे। तो जब ओवरलोड होता है तब भी हम एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि मन खाली नहीं है, बहुत सारी चीजों पे फोकस नहीं हो पाता। तो क्या हम फिर कहते हैं, फिर हम मन के अंदर वो बात चलती रहती है, आई कांट फोकस, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो इससे हमारा फोकस टूटता है जब मेंटली हम परेशान हैं, मेंटली ओवरलोड हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? लैक ऑफ इंटेंशन। भी हमारा इंटेंशन ही क्लियर नहीं है, हमें क्यों ध्यान करना है, वाई क्लियर नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट नहीं पता क्या होने वाला है, क्यों कर रहे हैं हम यही नहीं पता। जब हम एमलेस होते हैं ना, अगर देखो हमारे पास एम है तो हम फोकस करके, हमें ये बोलना है कि हमें 1 घंटे में फला जगह पहुंचना है, तो फोकस करके हम गाड़ी चला करके और हम पहुंच जाते हैं। या हमें ये पता है कि 1 घंटे में हमें ये काम कंप्लीट करना है, तो हम बाकी डिस्ट्रैक्शन को हटा करके उस चीज को पूरा कर लेते हैं। और कंसंट्रेशन करके काम भी कर लेते हैं। कब? जब हमें ये पता है कि इसका ये रिजल्ट आ जाएगा, 1 घंटे में पूरा कर लिया तो, यानी हमारा इरादा मजबूत हो जाता है, हमें वही क्लियर है, क्यों करना है ये क्लियर है, पर्पज हो जाता है हमारे पास, एम है हमारे पास। तो उससे फिर कंसंट्रेशन नहीं टूटता, नहीं तो टूट जाएगा भाई, एमलेस हो तो टूट जाएगा। दूसरा, चौथी बात, चौथी बात क्या है? एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। जैसे बाहर आवाज आ रही है, बार बार कोई खटखट 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 आवाज आ रही है, या कोई बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, या कोई लड़ाइयाँ हो रही हैं, सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम है कि हम डिस्टर्ब हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं। जैसे कोई, जैसे कई बार बहुत शादी ब्याह के गीत होते हैं, या जागरण चल रहा है, या कुछ और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो भी हम फोकस कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक पांचवा इसका रीजन ये होता है, इमोशनल इंटरफेरेंस। हमारे अंदर कई बार एंजाइटी है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, तो उससे भी हम इन चीजों में नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये कुछ कोई पूछना चाह रहा है कुछ, तो अनम्यूट करके बोले। मीटिंग समरी की बात कौन पूछ रहा है? किसी ने कुछ पूछा है क्या? नहीं पूछा। ओके। इसमें एक मैसेज आया कि मीटिंग समरी, तो मैं, वो बात मुझे, तो अब ये क्लियर है, अब तक बिल्कुल क्लियर हो गया। कल हमने हाँ जी। बारीकी से, क्लियर। मैं आज सोच रही हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, आज जो है हम अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि आज मैंने इसको कंप्लीट करनी है, इस चीज को, तीनों चीजों को अच्छे से समझ करके चलना है। तो अभी हमने जान लिया कि भाई ये क्या होते हैं, क्या रीजन है डिस्ट्रैक्शंस के, क्या रीजन है हम नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो अब हम उसके बाद, अब सबको क्लियर है तो बताओ मुझे, फोकस क्या होता है? कोई बताए मुझे अनम्यूट करके, समझ आया तो बताइए, फोकस को क्या समझे आप?
क्लैरिटी के साथ अपने गोल की तरफ कुछ ना कुछ लगातार करते रहना। लगातार करते रहना, लगातार तो कंसंट्रेशन में आता है कि हम लंबे समय तक उसमें टिक पाए। किसी जैसे एग्जाम डेज में बच्चे जो कई देर तक जो है एक टाइम स्पैन तक वो लगे रहते हैं फोकस के साथ, वो कंसंट्रेशन है। और और फोकस, डिस्ट्रैक्शंस को डील करते हुए काम करते रहना, जो भी डिस्ट्रैक्शन आप बता रहे हो, एक्सटर्नल नॉइज है, इमोशनल हाँ डिस्टरबेंस हाँ, है, यस, उन हम सबको कंट्रोल करके अपने काम करते रहना। पूरी एनर्जी एक ही साइड में लगा के, हाँ, पूरी एनर्जी एक ये ही साइड। कि हम्म। हमारी सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और हमारी एनर्जी सब एक जगह, वो कैमरे का फोकस हम इसको ध्यान में रखें कि हम बाकी चीजों को हटा रहे हैं, सब एक जगह जा रहा है, वो चीज। ठीक है। हम्म। तो अब इन चीजों को विकसित करने के, या कैसे इनको बढ़ाया जा सके, उसकी टेक्निक्स आज हमने करनी है। तो सबसे पहले हम क्या है कि अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। एक छोटा सा हम एक ओम का अभी अभी ध्यान करेंगे, फिर मैं इसके और भी तरीके बताऊंगी। सबसे पहले थोड़ा सा एक ओम का ध्यान करते हैं अभी अभी। आप सभी उसके लिए तैयार होंगे, फिर हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा इसके और अच्छे से बताऊंगी। एनएलपी बेस्ड तरीके बहुत हैं, हम अपने कंसंट्रेशन को, फोकस को बढ़ा सकते हैं, बहुत इजीली बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अभी आप बैठेंगे सभी ध्यान से। ओम में बहुत पावर है भाई। ओम का इतना ज्यादा फायदा है, यदि आप इसको, ओम को भी समझ गए ना, तो हमारा ब्रेन वेव्स इससे बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, और हम किसी भी काम में फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन बहुत ही समझदारी के साथ कर सकते हैं। तो ओम की जो टेक्निक है उच्चारण की, वो समझेंगे आज। इससे आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, ये जो जो हमारा डिसीजन लेता है, जो मेमोरी का काम करता है, जो बहुत ज्यादा आइडियाज का काम करता है, वो स्ट्रोंग होता है, पीएफसी। तो पीएफसी स्ट्रोंग करने के लिए ओम का उच्चारण, एक ओम की ध्वनि करने से भी हमारे ब्रेन वेव्स सारी एक्टिव होने लगती हैं। तो इससे फोकस करने में बहुत हेल्प मिलती है। योग करना हो या फिर हमें ध्यान करना हो, तो ओम बहुत ही एक अच्छी एक ध्वनि है, जो सृष्टि में भी यही व्याप्त है। अगर आप इस बात को समझे, और फोकस करके बिल्कुल एकांत में ध्यान में आप बैठते हैं, तो उस पूरी सृष्टि में गूंज रहा है, ओम गूंज रहा है। तो ये ध्वनि हमारे ध्यान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथों में उल्लेख है कि सबसे पहले यही ध्वनि बनी थी, और इसमें तीन अक्षर हैं, उ और म। उ और म। ओम के उच्चारण से हमारे स्वास्थ्य में बहुत सारे लाभ होते हैं। रोजाना यदि हम ओम का उच्चारण करें, तो हमें इसका पता लगेगा भी कितना इसका लाभ है। तो इसको कैसे करना है? पद्मासन में बैठेंगे, पद्मासन में, ध्यान में, सुखासन में, जिसमें आप बैठ सकते हैं, आराम से बैठेंगे। और आपने इसमें क्या करना है, पेट से लेकर के यहाँ तक आपने इसको एक्टिव रखना है। पेट से आवाज निकालते हुए जोर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम को जितना लंबा खींच सके खींचेंगे, सांस भरने पर रुक के फिर ये प्रक्रिया दोहराएंगे। पहले श्वास भरना है, और फिर ऐसा लगे कि पेट से आवाज आ रही है, ऊ म। यानी हम जो है पूरा एक फ्लो बनाते हैं इस चीज का, अ ऊम, आउम आउम, ऐसे। तो इसको तीनों ही जो अक्षर हैं वो हम बोलने की कोशिश करते हैं, तो और ज्यादा हमारा पूरा ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। ओम मात्र ध्वनि नहीं है, अपने आप में मंत्र है। लगता आसान है, लेकिन इसको हम ध्यान से करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझ के करें। यानी ओम बोलने के लिए ऐसे नाभि नाभि में कंपन हो, ऊ मध्य भाग छाती में, और मैं जो है शरीर के ऊपरी भाग में। तो यानी बोला जाता है 10% टाइम, और ऊ बोला जाता है 20%, और 50% बोला जाता है और फिर इसको लंबा बोला जाता है। चलिए, तो अभी इसके लिए तैयार होंगे सभी, बोलेंगे, ध्यान से बैठेंगे और गहरा श्वास भरेंगे। पहले सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी, श्वासों पर ध्यान, आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास लें। ओम के उच्चारण में एक वाइब्रेशन को फील करेंगे। जैसे ही हम बोलना स्टार्ट करेंगे, तो उस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे।
गहरा सांस भरें और बोलना स्टार्ट करें। आ दूसरा गहरा सांस भरें। तीसरा गहरा सांस भरें। करते रहें ओम। खौचन गहरा सांस भरें और फिर से ओम बोलें और बंद आंखें करके बोलें। ओम को मन ही मन देखें, आपके सामने ओम को देखते रहें। ओम की वाइब्रेशन को अपने मस्तिष्क में, अपने बॉडी में फील करें। ओम। शांत हो जाएं, वाइब्रेशन को फील करें। सांस गहरे गहरे और लंबे सांस लेते रहें। दोनों हाथों को रब करें और आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोल दें। जब आप आंख हाथ रब करते हो तो भी आपके हाथों से एनर्जी क्रिएट होती है, हीट पैदा होती है। और ये पूरी बॉडी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। और जो हीट है वो भी हमारी बॉडी में एक पावर देती है, एनर्जी देती है। और जब हम ध्यान के बाद ये सब करते हैं तो इसका एक अलग ही प्रभाव होता है। आपका पीएफसी स्ट्रांग होता है, आपके हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। चलिए, कैसा लगा बताएं सभी। कोई फीलिंग आई, कोई फील हुआ कुछ? अच्छा लगा, हाथ में हीट भी आई, यस। और वो गुंजन भी अच्छा लगता है। ओम का चैंटिंग अच्छा लगता है हमेशा। ये हमारी ब्रेन वेव्स को बहुत ज्यादा स्ट्रोंग करता है। कई बार हम हमारे जो 5 तरह की ब्रेन वेव्स हैं उनको हम समझें। उनका हर एक का अपना अपना रोल है हमारी लाइफ में। जैसे डेल्टा वेव्स जब स्ट्रोंग है तो हमें गहरी नींद आ रही होती है। थीटा वेव्स में थोड़ी कम नींद आती है, हम रिलैक्स मूड में होते हैं, हमें दूर कोई बोल रहा है तो सुनाई तो देता है, लेकिन हम अर्ध निद्रा में हैं, हम उठना नहीं चाहते। और अल्फा स्टेट में हम बहुत रिलैक्स मूड में हैं। जब कॉन्शियस लेवल हमारा शांत होने लगता है वो अल्फा स्टेट है। मेडिटेशन में हम अल्फा में जाते हैं, फिर और गहरी मेडिटेशन में थीटा में चले जाते हैं। और जो एक्टिव स्टेट है हमारी वो बीटा वेव्स है। हम सारे दिन के काम बीटा वेव्स में करते हैं, उसमें हम एक्टिव मोड में हैं, हमारा कॉन्शियस लेवल काम कर रहा होता है। और गामा वेव्स हैं वो सुपर एक्टिव वेव्स होती हैं। जैसे कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी खिलाड़ी है, बहुत ज्यादा एक
एक्टिव उसकी जो वेव्स है ये काम कर रही होती है। जैसे कार चला रहे हैं तो हम बीटा में चला रहे होते हैं, नॉर्मली कार बीटा में चल रही है। लेकिन आप सोच के देखो, जो कार रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी वेव्स कौन सी होंगी? उसकी गामा वेव्स होंगी, कि उसको बहुत ज्यादा फोकस और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये वेव्स को यदि एक्टिव करना है, तो सुबह सुबह अगर 5-7 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे, तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा होता है। तो ये हमारा ओम का एक सबसे पहला तो ओम ही का उच्चारण है, जो हमारे इन तीनों चीजों को बढ़ा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं एनएलपी के आधार पे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ा सकती है, तो उनको देखते हैं। क्वांटम फोकस को विकसित करने की बहुत बढ़िया टेक्निक्स हैं। क्वांटम फोकस एक बहुत ही हाई लेवल की मेंटल स्टेट है, जिसमें हम अपने विचारों, अपनी ऊर्जा, अपने कॉन्शियस लेवल को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। ये अवस्था हमें हमारे लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने, गहराई से समझने और क्षमता का उपयोग करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो जो एनएलपी एनएलपी और ध्यान के माध्यम से इसको विकसित किया जा सकता है। तो इसको विस्तार से समझते हैं। एनएलपी की टेक्निक से 5-6 टेक्निक हैं, जो इनमें से कोई भी हम करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। मैं आपको बताती रहती हूँ, अपना नोट भी कर लें, क्योंकि आप सबको एनएलपी जब सीख रहे हो तो आपको सारी टेक्निक्स आनी चाहिए, और सारी टेक्निक्स का भी यूज करो। अगर आप टीचिंग में हो तो आप अपने बच्चों के ऊपर यूज कर सकते हो, स्टूडेंट्स के ऊपर यूज कर सकते हो, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में आप इसका यूज कर सकते हो। तो आप देखिए, सबसे पहले एक क्या है, पहली टेक्निक है हमारी, लिखेंगे आप, वेल फॉर्म्ड आउटकम टेक्निक है एक। वेल फॉर्म्ड आउटकम टेक्निक, इसमें क्या होता है? एनएलपी की सबसे ये पावरफुल टेक्निक है। क्वांटम फोकस तेजी से बढ़ सकता है। इसमें आपको निम्नलिखित इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे कोई भी कार्य करना, आपको क्या चाहिए? लक्ष्य। आप लक्ष्य लिखेंगे उसमें। वेल फॉर्म्ड आउटकम आपने बनाना है, क्योंकि जब तक आपके पास एम नहीं है ना सही सही, तब आपकी इन चीजों में कमी रह जाती है। पहले आप अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखिए, मतलब क्या चाहिए, इसका जवाब। दूसरा, क्यों चाहिए, आपकी इंटेंशन। आपके को एक प्रेरणा भी चाहिए ना, मोटिवेशन लेवल भी आपका बड़ा होना चाहिए। तो क्यों, वो कब होगा? जब आपका वाई क्लियर होगा। आप क्यों कर रहे हो एनएलपी, क्यों सीख रहे हो एनएलपी, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्या आप ब्रेन के अपने पैटर्न को समझना चाहते हो, ब्रेन के पाथवेज को ठीक करना चाहते हो, ये न्यूरोप्लास्टिक? टेक्निक का नाम बता रहे हैं दोबारा। इसका है वेल 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 फॉर्म्ड आउटकम टेक्निक। वेल फॉर्म्ड आउट। हाँ, वेल फॉर्म्ड आउटकम टेक्निक, यानी आउटकम हमें बिल्कुल क्लियर चाहिए। देखो, पहला एक क्वेश्चन हम इसमें लिख लो, कि पहले तो उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमें। क्या चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। क्या चाहिए, आप करना क्या चाहते हो, क्लियर होना चाहिए। अब कोई कहे ना मुझे तो मकान चाहिए, मान लीजिए, अब एक बड़े हम बात करें, भी हमें मकान चाहिए, तो मकान चाहिए, वो ये क्लियर नहीं है। हमें 3 कमरों का, जिसमें सारे सब बताओगे आप, 3 बेडरूम सेट चाहिए, वेल किचन भी है, टॉयलेट, इतने टॉयलेट, इतना वो है, इतना एरिया का मकान है, वो एक क्लियर है। क्या, क्या का जवाब जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे पास। इसी प्रकार फिर क्यों का जवाब क्लियर होना चाहिए, क्यों चाहिए, पीछे की प्रेरणा, वाई, क्यों, वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपकी गहरी मोटिवेशन बनेगा उसके पीछे। फिर कैसे, कैसे मिलेगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है भाई। आप क्या बता दिया आपने, क्यों बता दिया, फिर आपकी स्ट्रेटेजी बताओ, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे कैसे प्राप्त करोगे इस चीज को। और चौथी बात, इसका आंसर चौथी बात, कौन सा आंसर चाहिए आपको, क्या ये मेरे कंट्रोल में है, कैन आई गेट इट। अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करें, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं इस चीज की, या ले सकती हूँ? बाह्य परिस्थितियों को दोष नहीं देना, आपने अपनी जिम्मेवारी लेनी है। आप जो लक्ष्य अपना बना रहे हो, तो वो क्यों तो बना रहे हो, कैसे उसको पूरा करोगे, और आपकी जिम्मेदारी लेकर के बताओ कि कितनी आप उसको, आपके कंट्रोल में है ये चीज। पांचवी बात, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं, इसका जवाब भी, आर यू रेडी। अपने विश्वास और अपनी माइंडसेट को लेकर के पॉजिटिविटी बनानी है, फिर अपने बिलीफ्स को लेकर के। यदि आपका लक्ष्य है कि आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाना है, तो आपको पहले यह स्पष्ट करना होगा कि क्यों जाना है, कैसे अभ्यास करोगे, क्या बाह्य बाधाओं से दूर हो पाओगे। यानी ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर यदि आपके पास क्लियर हैं तो आप कर पाओगे। जिम्मेवारी ले रहे हो, आप अपने माइंडसेट को बना रहे हो, आप
आपकी इंटेंशन क्लियर है तो कर पाओगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कोई भी काम करना है तो हमें ये चीजों का आंसर चाहिए, ये होता है वेल फॉर्म्ड आउटकम टेक्निक। तो ये सबका क्लियर होना चाहिए। जब आप स्कूल में जाओ तो अपने बच्चों से भी पूछ सकते हो कि बताओ भी क्यों करना चाहते हो, जिम्मेवारी कितनी लेते हो। तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर इसमें हमें लेने हैं। ठीक है, अपने आप से भी लेने हैं, अगर दूसरों को सिखा रहे तो उनसे लेने हैं। उसके बाद फिर वो काम करेंगे उन चीजों को सामने रख करके तो वो कर पाएंगे। दूसरी चीज, दूसरी टेक्निक, एंकरिंग टेक्निक। एंकरिंग टेक्निक से क्वांटम फोकस बढ़ा सकते हैं। एंकरिंग की टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि उसमें क्या करते हैं, हम एक उस समय को याद करते हैं जब हम बहुत अ, वही सीन पहले भी कभी उसी टाइप की परिस्थिति आई थी और हमने बहुत अच्छे से किया था। तो उस वक्त जो खुशी हुई थी तो हमने क्या एक्शन किया था, उस वक्त क्या चीज ऐसी सीन बन रहा था, उस चीज को याद करें। और उस चीज को याद करके एक ट्रिगर अपने लिए बना लें, 2-4 ट्रिगर अपने लिए हर परिस्थिति के हिसाब से बनाओ, आप बना के रखो। जैसे मान लो कोई आपने अचीवमेंट किया तो वाह, ये खुशी का, या फिर ये चुटकी का, या फिर ये ऐसे करके, या फिर हम एकदम से वाह ऐसे कर, मतलब जो भी है हम हाथों से अपनी उंगलियों को दबा करके या मुट्ठी को ऐसे फेंक करके कोई भी एक ट्रिगर पॉइंट बना लेते हैं, उसको हम यूज करते हैं जब भी कोई परिस्थिति आती है। अरे वाह, आई कैन डू, आई एम द बेस्ट। शब्द भी हो सकता है, कोई आपका एक्शन भी हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एनएलपी की एंकरिंग टेक्निक का उपयोग करके आप अपने मन को तुरंत गहरी अवस्था में ला सकते हो। कैसे करना है, एक शक्तिशाली फोकस मोमेंट, मोमेंट ऑफ डीप फोकस को याद करें। आपने कभी तो डीप फोकस किया होगा, अपने फोकस पे बात कर रहे हैं तो हम उसी की विषय लेकर के बात करेंगे। तो आपने कभी तो डीप फोकस किया होगा किसी न किसी चीज पे, तो बिना फोकस के तो कार्य होते नहीं है, कोई ना कोई डीप फोकस की स्टेट आपकी जिंदगी में आई होगी जब आपने जीवन में पूरा ध्यान केंद्रित किया हो। तो दूसरे नंबर पर उसको याद करें, उस भाव को महसूस करें, आंखें बंद करें और याद करें कब आपने डीप फोकस किया था। उसको दोबारा जिए उस पल को, कितना फोकस था उस वक्त। और फिर एक एंकर सेट करें उस अवस्था में जा करके, उस पल को जी करके एक एंकर सेट के, यस आई डिड एंड आई वाज सक्सेसफुल। बार बार दोहराएं उसको, उस क्वांटम फोकस में जाएं, इस एंकर को दोहराएं। और जब मेडिटेशन में जाएं, जब एनएलपी की टेक्निक करें, तो फिर हम उसमें जाते हैं ध्यान में जा करके। ध्यान का यही तरीका है, सीधे बैठना, फोकस करना अपनी श्वासों के ऊपर और फिर उस पल में जाना जब आप बहुत फोकस का कोई कार्य कर रहे थे। और फिर एक एंकर सेट करना, यस आई वॉज सक्सेसफुल, आई कैन सक्सेसफुल, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। तो वो जो उंगलियों की खास मुद्रा बनाई है वो आपका एक ट्रिगर बन गया। जब भी अब भी फोकस की जरूरत पड़े तब भी आप ध्यान करके करेंगे, यस, क्योंकि वो पल आपने दोबारा से ट्रिगर बना करके उसको यूज करना है। तो ये एंकरिंग की टेक्निक है। एंकरिंग की टेक्निक, जब एंकरिंग का हमने चैप्टर किया था तो हमने सारा वो किया था उसमें। तो फोकस पे भी हम एंकरिंग की टेक्निक का यूज कर सकते हैं। चलिए, तीसरा इसका एक टेक्निक है, विजुअलाइजेशन की टेक्निक। विजुअलाइजेशन की टेक्निक में कैसे करते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन की। पर विजुअलाइजेशन में क्या है, कई बार हम करते हैं रिमेम्बर्ड विजुअलाइजेशन करते हैं, कई बार हम कंस्ट्रक्टिव विजुअलाइजेशन करते हैं। तो यदि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो वो करें, नहीं तो रिमेम्बर कर लें। फिर हम याद करके कर सकते हैं, कोई सीन को हम देख लें और फिर उसको हम रिमेम्बर करके फिर वो विजुअल करें। तो आंखें इसका हम कैसे करेंगे, करके देख सकते हैं। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, मन में वो स्थिति बनाएं जिसमें आप उच्चतम फोकस के साथ काम कर रहे हो। वो बना लें, स्थिति बना लें कि आप बहुत फोकस से काम कर रहे हो। आंखें बंद करके, बंद आंखों के अंदर विजुअल को, अपना ही एक विजुअल देखें, अपने आप को देखें कि आप बहुत ही फोकस के साथ काम कर रहे हो। उस समय रंग, आवाज, भावनाएं सब महसूस करें। अपने लक्ष्य को देखें जैसे कि वो पूरा हो चुका है। लक्ष्य को पूरा होते हुए, क्योंकि आपने फोकस लगाया तो लक्ष्य पूरा हुआ। और उसमें देखें कि आपका कोई काम बन रहा है तो आपको बड़ी खुशी हो रही है।
आपको अवार्ड मिल रहा है, आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, आप खुश हो रहे हो। उस समय के उस सीन को याद करें जब आप फोकस के साथ जब आपने काम पूरा किया, और आप बहुत शांत और बहुत ही फोकस्ड स्टेट में हो। आपकी ध्यान की शक्ति बढ़ रही है, आपके काम करने की शक्ति बढ़ रही है। और चेहरे पर प्रसन्नता के साथ हाथों को रब करके आंखों पे रखें और आंखें खोल दें। ये विजुअलाइजेशन ये 5-10 मिनट लगातार करें तो इसका हमें लाभ हो सकता है। और सुबह सुबह, अगर सुबह सुबह के टाइम पे जो हमने दिन भर में करना है, उस दिन भर में करने वाली चीज को यदि हम एक बार प्लान पूरी करके रखें और उसका विजुअलाइजेशन कर लें कि आज मैंने ये काम पूरे फोकस से कर लिया, तो दिन के बाद आप जिस खुशी के साथ घर लौटेंगे या जिस खुशी के साथ आप शाम सोने जाएंगे, वो अलग ही होगी। सुबह सुबह विजुअलाइजेशन कर लिया, दिन भर उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो एक विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है, एक फिर ध्यान की टेक्निक है अभी हम कर रहे थे जो त्राटक ध्यान भी कर सकते हैं। फोकस बढ़ाने के लिए त्राटक बहुत महत्वपूर्ण है भाई। त्राटक जो भी मेडिटेशन की क्रियाएं होती हैं उसमें त्राटक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और त्राटक क्या होता है, सामने हम बिल्कुल अपने आंखों के लेवल पे एक कैंडल लगा के रखते हैं और कैंडल की लो को बिना पलक झपकाए उसको देखते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन धीरे 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 उसके ऊपर हम लंबे समय तक भी एक टक देख पाते हैं। तो यदि त्राटक का अभ्यास हम करते हैं तो हमारा ये पीएफसी बहुत स्ट्रोंग होता है, हमारी एकाग्रता बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से बढ़ती है। तो त्राटक इसका एक तरीका है। और एक किसका तरीका होता है, चंकिंग। चंकिंग माने अगर बड़ा लक्ष्य है तो पार्ट्स में उसको हम कर ले, छोटा छोटा करके एक पहला पार्ट पूरा करें, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट उसके हम कर सकते हैं उतनों में डिवाइड करके एक एक को हम पूरा करें, तो भी हमारा फोकस बहुत अच्छा बढ़ता है। और एक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें तो बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो ध्यान की जो टाइम है बहुत बढ़िया है। इस समय हमारी ब्रेन वेव्स बहुत एक्टिवली काम कर रही होती हैं, वातावरण भी बहुत सपोर्ट कर रहा होता है, तो उस समय का ध्यान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, एक हमने किया था स्विस टेक्निक। स्विस टेक्निक किस किस को याद है? स्विस टेक्निक याद है किसी को आप में से? हाँ जी। स्विस टेक्निक, सांस भर के हाँ छोड़ जी। देना हाँ जी, उसको। याद है। हमने एक ऐसी नहीं, सिचुएशन स्विस देखी जहाँ टेक्निक सांस भर के छोड़ने वाली चीज नहीं है। स्विस टेक्निक वो में विजुअलाइज वाली है, विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन है। और मैं एक अभी एक, पॉजिटिव इमेज को नेगेटिव इमेज के साथ स्वैप करने का नहीं है। हाँ, यस 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 यस, हाँ जी। हाँ जी। यही है। तो अभी मैं छोटा सा करवाती हूँ आपको, फोकस के लिए करवाती हूँ, बहुत शॉर्ट में करवाऊंगी। है तो वो काफी टाइम लगा के भी हम बड़े अच्छे ढंग से करें तो बहुत ज्यादा वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, इफेक्टिव टेक्निक है। अभी मैं इफेक्टिव है। फोकस के लिए करवाती हूँ छोटा सा। अब वही बात है, आंखें बंद करें, गहरे गहरे श्वास, पूरा ध्यान श्वासों पर, चेहरे पर मुस्कुराहट, कमर गर्दन सीधी। अपने आप के अंदर अपने आप को देखें, अपने कॉन्शियस स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट, अपनी पावर्स, अपनी योग्यताएं सबको देखें। आंखें खोलें। आपने एक पहले छोटा सा एक कार्य इस ध्यान में जाने से पहले करना होता है। आप पहले तो देखें उस चीज को कि जब इंसान फोकस, वैसे ये लंबी टेक्निक है, ये अलग से करा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं। ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ, बहुत शॉर्ट में अच्छा। कराऊंगी।
तो आप उसको करें। अभी आपने क्या करना है, दो इमेज बनानी है। एक इमेज वो है जब आप फोकस्ड नहीं हो तो आपके चेहरे पर क्या है, भाव कैसे हैं, एक वो इमेज बना लो अपनी। और वो इमेज आप ये समझ लो कि इस हाथ में आपने ले रखी है, एक राइट हैंड के अंदर आप वो इमेज ले लो जो आपने अब बना रखी है, अपनी फोकस नहीं है तब। और दूसरे हाथ में बनाओ आप वो इमेज जो आप फोकस्ड हो, अपने कार्य को बहुत ही लगन से कर रहे हो और कार्य पूरा होता हुआ दिख रहा है आपको। और वो इमेज बनाओ। फोकस्ड हो तो आप कैसे लगते हो और किस तरह से काम को कर रहे होते हो, वो इमेज बना लो। एक इमेज वो बना लो जब फोकस नहीं हो तो आपका ध्यान कहाँ कहाँ भटक रहा है और कैसे कैसे काम हो रहा है, कार्य में मन नहीं लग रहा, एक वो स्टेट बना लिया आपने। तो इस समय क्या है, आपके समक्ष वो जो स्टेट है, नेगेटिव स्टेट, अनफोकस्ड वाली स्टेट सामने है, वो पिक्चर देख रहे हो। आइज क्लोज करो, अपने सामने उस पिक्चर को देखो जब आप फोकस्ड नहीं हो। तो आपके माथे पर कैसा भाव आ रहा है, आपके चेहरे पर कैसा भाव आ रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट कितने हो रहे हो, वो सारी स्टेट आपके समक्ष है। अब आप क्या करोगे, उसको एकदम से खींच के मुट्ठी में पकड़ लो। उस पिक्चर को खींच के आपने मुट्ठी में पकड़ लिया और दूसरी स्टेट को आपने, जो बहुत ही सुंदर फोकस्ड है, वो आपने चारों तरफ स्विश करके फैलानी है। तो मैं जब उसको बोलूं स्विश, तो एक को खींच लेना और दूसरी को स्विश करके फैलाना है। तो जैसे दो पहले आपने बना रखी है अनफोकस्ड स्टेट, और अब आपने उसकी जगह पे उसको तो बंद कर लेना है एक मुट्ठी में और दूसरी को फैला देना है, स्विस। और अब आपके सामने वो पिक्चर आ गई है जो बहुत ही फोकस्ड स्टेट वाली है। आप बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से काम कर रहे हो, वो आपके समक्ष है। और अब यदि आप दूसरी को देखना भी चाहोगे तो वो आपको बहुत ब्लर दिख रही है। अब आप अपने आप को फोकस्ड स्टेट में देख रहे हो और उसी स्टेट में आप काम करते जा रहे हो। आपकी वो इमेज आपके दिमाग पे, मानस पटल पे छा गई है। तो इस तरह से है, ये बहुत अच्छे ढंग से यदि हम करते हैं इसको तो बहुत यूजफुल है। अब आप इसी इमेज को देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे, अपने हाथों को रब करें। इसके साथ साथ हम एक ट्रिगर पॉइंट भी बना लेते हैं। तो ये टेक्निक है, मैं अलग से भी इसका वीडियो बनाया है मैंने, तो उसको भी आप कर सकते हो देख करके। हम्म। तो कुछ टेक्निक्स हैं जो हम करें तो फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो अभी क्लियर है सब कुछ। एक वीडियो में और बनाऊंगी इसके लिए अलग से, ध्यान का फोकस के लिए। चलिए। हाँ जी, क्लियर है मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अभी हम एक और समझेंगे बात। एक इंटीग्रेशन टेक्निक है, कंसंट्रेशन के लिए इंटीग्रेशन टेक्निक है, वो भी हम करते हैं अभी, क्योंकि आज टेक्निक्स पे ही ज़्यादा काम करना है हमने। तो वो भी छोटी सी टेक्निक है, एक बार उसको भी समझ लो। तो अभी सीधा बैठे, एक बार लिखना बंद करें। ये कोई मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन नहीं है ये। एक बार आप समझो इसको। आपको ये समझना है कि मेडिटेशन क्या करता है। आप मेडिटेशन करते हो और मेडिटेशन करने के बाद उसे अप्लाई नहीं करते हो। मेडिटेशन में लोग थोड़ा सा एक गलत चीज भी प्रैक्टिस करते हैं। मेडिटेशन की बजाय वो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। यू प्रैक्टिस कंसंट्रेशन इन मेडिटेशन, लेकिन कंसंट्रेशन इज नॉट द की पॉइंट। अगर कंसंट्रेशन करोगे तो नहीं कर पाओगे। की पॉइंट इज आपका माइंड कितनी बार डाइवर्ट हो रहा है और कितनी बार अवेयरनेस के साथ माइंड को फिर से लेके आ रहे हो। यानी कितनी बार आप माइंड को एक जगह लेके आ रहे हो। एक्चुअली की पॉइंट ऑफ मेडिटेशन इज हाउ मेनी टाइम्स योर माइंड गेट डाइवर्टेड टू समथिंग और एंड यू आर टेकिंग इट बैक। कितनी जल्दी आप उसको वापस मेडिटेशन में ला पा रहे हो, ये मेन पॉइंट है इसके अंदर। तो ये इंस्ट्रक्शन पार्ट है, इसको सुनना है आपने। तो सभी क्या करें, आज
पेन पेपर पे लिखेंगे आज, अब अभी लिखेंगे, 2-3 मिनट में आप उस चीज को लिख लें आज। यानी चाहे कल के लिए लिख लें, आज तो हम शाम को तो क्लास ले ही रहे हैं, तो कल के लिए लिख लें। क्या लिखना है कि अभी जैसे मैं अपने अपने बारे में कहूँ कि मैंने लिखना है अभी, मैंने आज के दिन, मैंने कल सुबह सोच रही हूँ, मान लो फिर मैंने आज क्या करना है। मैं अपनी नेक्स्ट बैच की तैयारी कर रही हूँ। नेक्स्ट बैच में मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास 100 लोग आएंगे क्लास के अंदर, और मैंने पहले उसके लिए एक वीडियो बनाना है, फिर उसके बाद मुझे अपनी एक्सरसाइज वगैरह करनी है, घूमने जाना है, या नेक्स्ट बैच के लिए पीपीटी तैयार करनी है, कुछ 1-to-1 मीटिंग्स करनी है। ये सारी बातें मेरे पूरे दिन का मेरा शेड्यूल में आज मैंने लिख लिया, और बहुत ही खुशी के साथ लिखेंगे हम इस चीज़ को। तो मैं आपको भी इसी तरह से कुछ टाइम दे रही हूँ। इंटीग्रेशन टेक्निक है, मैजिक की तरह काम करती है। आज के आज लिखो इसको। अभी लिखो कि दिन भर में आप क्या करोगे, और ऐसा काम चूज करो जो आपको प्रोडक्टिव लगे, आपके लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए, आपको मजा आएगा। सुबह से शाम तक के लिख लो आप, कि सुबह हमने आज आपने क्या क्या करना है, तो आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, मजेदार तरीके से लिखो। और वो बात भी लिखो जो आपको बीच में हिंड्रेंस आती है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आती है वो भी लिख लो। जब काम लिखते हो तो फिर आउटकम भी लिखो, क्या क्या रुकावटें आ रही है, क्या क्या आपके आउटकम क्या होने वाला है, लिखो, लिखते रहो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो लिख सकता है, अभी आज मैंने कितने लोगों से बात करनी है, मेरी कंपनी के लिए मुझे क्या करना है। और कोई टीचर है तो वो ये लिखे कि मुझे आज अपने बच्चों को कुछ क्या सीख, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, घर में मुझे क्या करना है, अपने कोई विशेष काम है तो किस तरह से पूरा करना है, वो लिख लें सारा। लिख लिया पूरे दिन का, लिख लिया तो आप हैंडरेज करके मुझे बताएंगे हाँ लिख लिया। जो जो लिखना है वो लिख के फिर हैंडरेज कर देंगे। मेन जो प्रोडक्टिव काम कल है। कल के लिए लिखना है, कल के हाँ लिए हाँ, लिखना है ना, कल की, कल के कल लिए। दिन भर में क्या करना है। कल ही आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे ना। हाँ, थोड़ी सी लिस्ट बनाई है, रफ सी यस लिस्ट, एक 3-4 पॉइंट। यस यस, लिख लिया, 4-5 पॉइंट लिख लिया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो जी, अभी हाँ जी। आपने क्या करना है, आंखें बंद करें, अब करेंगे आंखें बंद, पहले हमने लिख लिया कि हमने क्या क्या करना है। ठीक है, तो आप अपनी आंखें बंद कर लें। मैं एक म्यूजिक चला दूं क्या बीच में? चलो कोई बात नहीं, अब शांत होकर के आप आंखें बंद करो। 4-5 मिनट के लिए आपने विजुअलाइज करना है एग्जैक्टली कितने अच्छे से कर रहे हो, उसमें क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, वो काम आप कितने अच्छे से कर रहे हो, फोकस होके कर रहे हो, कंसंट्रेशन से कर रहे हो। आप देख सोचते रहें, विजुअलाइज करते रहें, अपने आप को उस सीन के अंदर इंटीग्रेट करके विजुअलाइज करें। आप एक एक करके अपने काम को करते जा रहे हो। अपने आप को विजुअलाइज करें, काम पूरा होने पर उसका आउटकम भी आ रहा है, आपकी स्पीड भी बढ़ी हुई है, आप बाकी चीज़ों से डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे हो।
आपकी आवाज नहीं आ रही। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें और आंखें खोल दें। हम्म। हम्म। कैसा फील हुआ? बताएं, जिसने भी किया है वो बताए मुझे। बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड। बहुत अच्छा। हाँ, तो इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में आप विजुअलाइज करें, उसका एंड रिजल्ट देखें, आउटकम देखें। और इसको यदि आप सुबह सुबह कर लेते हो तो आपका वो डे जो है बहुत अच्छा हो सकता है। और ये इंटीग्रेशन टेक्निक है। जब जब आपको शुरू में आपको कुछ दिन लगातार कर लेनी है, उसके बाद ये आपके अंदर में हो जाएगी। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान करेंगे और एकदम से विजुअलाइज होकर के आपको वो लाभ मिल जाएगा। वेरी गुड। तो आज आपने जो सीखा वो आपके कंसंट्रेशन को, फोकस और अटेंशन, इन सब को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। इसको याद रखें। एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं उन सब को आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिर्फ सुनने मात्र से हमारा नॉलेज बढ़ता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब जा करके उसका रिजल्ट आता है। ये पहले भी मैं बताती हूँ इन बातों को। तो आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले अपने आप पे प्रैक्टिस करना है। जब आप कहते हैं ना, अपने आप पर हम कुछ चीज को इम्प्लीमेंट करके उसका लाभ लेंगे तो हम दूसरों को बता पाएंगे। क्योंकि कहने कहने मात्र से काम नहीं चलता। आपके अंदर, आपके शब्दों में भी वो पावर नहीं आ पाएगी जब तक आप खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो जो टेक्निक मैं करवा रही हूँ उनको सबको आपको प्रैक्टिस भी करना है और दूसरों को भी करवाना है, क्योंकि आप एनएलपी प्रैक्टिशनर बन रहे हो। ये जो कोर्स है एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स है। आप सब इसको, एनएलपी को सीखने के बाद एनएलपी प्रैक्टिस कर पाओगे आराम से। और उसमें से टेक्निक सबसे ज्यादा काम आएगी। थ्योरी आपको याद हो ना हो, अगर टेक्निक याद है तो यू आर सक्सेसफुल इन एनएलपी प्रैक्टिशनर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी, वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए काफी अच्छी क्या कहते हैं, अपना टेक्निक अच्छी बताई आपने सारी। वीडियो ऑन करें और फिर बात करें। ये वीडियो ऑफ करके बैठना भी अच्छे स्टूडेंट की पहचान नहीं होती है। कोई मजबूरी है तो बात अलग है, वरना आप वीडियो ऑन करके बैठें। ताकि देखो, क्लास तो तभी लगती है ना जब स्टूडेंट आगे दिखे। तो हमारा भी एक मन करता है, हम लगता है कि हम एक कनेक्शन बन करके फिर हम बात कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ कि किस तरह से हमें टेक्निक करनी है, कैसे अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए जी मुझे। वेरी गुड। हाँ चलिए। जी, क्लैरिटी क्लैरिटी आई है। मैं मेरा म्यूट इसलिए क्योंकि शोर बहुत है आसपास। हाँ, कोई बात नहीं। तो वो एक टाइमिंग हो सकता है, क्योंकि हम घर में क्लास ले रहे होते हैं तो ये सब होता है। थोड़ा सा हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। बाकी ठीक है। बहुत अच्छा, आप सीख रहे हो मन से। आपका बहुत बहुत थैंक यू। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी उर्वशी कौन कौन है घर में अभी? अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज की क्लास के लिए। कल फिर मिलते हैं।